जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि जनवरी माह सन 2024 कैसा रहेगा ये जानते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। यह नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए भाग्यवर्धक हो, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस माह के पहले कि मुख्य त्योहार कौन से हैं, फिर जानेंगे कि मुख्य तिथियां कौन सी हैं, जिन तिथियों पर उनको कार्य नहीं करना चाहिए, और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदले यह भी हम जानेंगे। और मां कामाख्या क्या उपाय करके इस माह में जो अशुभता है उसको दूर करके हम अपने भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, चमकाएंगे। और एक विशेष जानकारी आपके समक्ष, आप ज्योतिष के पास जाते हैं और अपनी पत्रिका लेकर जाते हैं और पत्रिका उनको देते हैं और अपनी समस्या भी साथ साथ बता देते हैं कि गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, हम इस समस्या के लिए आए हैं। तो आपने स्वयं ही बता दिया कि मैं इस समस्या से आया हूं, तो उनको अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो उसी पर आपको दो चार बातें बताएंगे और आपको आगे कर देंगे। अगर आप विद्वान की विद्वता को जानना चाहते हैं तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिएगा, फिर आप विद्वान को बोले, पंडित देवता को बोले, ब्राह्मण देवता को बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताएं कि मेरे जीवन में इस समय क्या संकट है, क्या चल रहा है। अगर वो आपको सही बता देते हैं तो आप उनसे आप उपाय जानेंगे, तो उपाय भी आपका सटीक होगा। नहीं तो आप खुद स्वयं अपने हाथों से ठगे जा रहे हैं। ऐसी गलती ना करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि में इस माह क्या होगा। सर्वप्रथम उन त्योहारों को जान लेते हैं। पहले इस माह के मुख्य त्योहार कौन से। 7 तारीख को सफला एकादशी है, 11 तारीख को अमावस्या है, 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति, 18 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, वह दुर्गा अष्टमी है। 21 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 25 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, वह माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस, वह 29 तारीख को गणेश संकट चतुर्थी व्रत है। आइए अब एक नया ग्रह गोचर पर भी डालते हैं। 18 तारीख को शुक्र देव वह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात सप्तम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। पंचमेश के स्वामी देव सप्तम भाव पर, तो क्या कहने, अर्थात पंचम और सप्तम भाव का एक तरह से मिलन हो रहा है। तो जो प्रेमी युगल है वह विवाह के बंधन में, परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। ऐसा जो है हो सकता है इस माह, क्योंकि योग ऐसे बने हुए हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम है यह समय। लेकिन कब? 18 तारीख के बाद। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। 18 तारीख से पूर्व अगर आप ये निर्णय लेते हैं तो निश्चित विघ्न बाधा कष्ट संकट अवश्य आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 14 तारीख को सूर्य देव वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात वह 14 तारीख को अष्टम भाव पर आ जाएंगे और वह भी तृतीयेश के स्वामी हो गए। तृतीयेश अर्थात हम अपने हाथों से, अपने ही कर्म के द्वारा हम धोखे के शिकार बनेंगे, संकट के शिकार बनेंगे, और राजकीय कार्यों में जो व्यवधान उत्पन्न होगा वह हमारे अपने ही कारण होगा। तो ये गलती ना करें। और लेकिन आप चाहकर भी ऐसा नहीं हो सकता, गलती हमसे हो ही जाएगी। और ये गलती ना हो इसके लिए क्या करें, जानेंगे उस माह उपाय को मां कामाख्या के, जिसको करके आप इस माह को मंगलमय बना सकते हैं, अर्थात इन कष्ट संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख को बुध देव वह धनु राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले वह छठे भाव पर रहेंगे। छठे भाव में जब बुध देव रहते हैं तो हमको ज्ञान बड़ी गहराई से देते हैं, लेकिन चाहे ये सप्तम भाव पर जब सूर्य देव के साथ पहुंच जाएंगे तो फिर क्या कहने। 7 तारीख से लेकर के कम से कम 13 तारीख तक तो सूर्य और बुध का योग सप्तम भाव पर बनेगा, तो बुद्धाधिपत्य योग बनेगा, धन धान्य से भरपूर होंगे। और विशेषतः सामने वाले पार्टनर के द्वारा आपको धन प्राप्ति अवश्य होती हुई दिखाई दे रही। मंगल देव साथ में बैठे तो ऊर्जा शक्ति से आपको परिपूर्ण भी अवश्य करेंगे। बृहस्पति देव एकादश भाव में बैठे हुए हैं, आपको प्राप्ति अवश्य होती है और साथ में धर्म के साथ प्राप्ति होगी। और आप विदेश अगर या जाना चाहते हैं तो यह योग भी आपके लिए बहुत ही उत्तम बना हुआ है। अब आइए विस्तार से अगर चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे, लेकिन आइए एक नजर पहले डाल देते हैं राहु देव पर। राहु 10वें भाव पर बैठे हुए हैं, आपको अचानक ऊंचाइयों पर लेके चले जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे हमारे साथ ये क्या हो गया, और आपका स्थानांतरण भी आपका हो सकता है।
और आप अगर मनो के अनुकूल स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी है? वे तिथियां 2 तारीख, 3 तारीख और 11, 12, 20 और 21 और 29, 30, 31। इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा मां कामाख्या का उपाय है, जिसको करके आप निश्चिततः इस माह को मंगलमय बना सकते हैं और जो आने वाले व्यवधान है उनको पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं। वह क्या है? आप एक काम करिएगा, छोटा सा काम है। अब अगर आप वैवाहिक जीवन से बंधे हुए हैं तो अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। और अगर आप वैवाहिक नहीं हैं तो अपनी माता जी के पैरों को सरसों के तेल से मालिश अवश्य कीजिएगा। और माथे पर अगर चमेली के तेल में मिला करके और कामिया सिंदूर को लगा लिया तो निश्चित ध्यान रखिएगा, बहुत चमत्कारिक कामिया सिंदूर है ये, और यह आपके सब संकटों को आपको दूर कर देता है, आपके अंदर आकर्षण शक्ति पैदा करता है, आपके अंदर वशीकरण की शक्ति पैदा कर देता है। लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपकी वाणी से आकर्षित होंगे, आपके व्यवहार से आकर्षित होंगे और आपके कार्य अवश्य बनेंगे। तो अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप जान पाएं कि मां कामाख्या के और अचूक तांत्रिक उपाय कौन कौन से हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, पुनः लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।